Hello guys, welcome back in my class. Today I am here for the students of बिहार बोर्ड. तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को दी सोल्जर नामक कविता पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरे उस सोल्जर वाली वीडियो को देखा होगा, आप काफी एंजॉय किए होंगे और इस कविता को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे. चलिए, आज मैं आप लोगों को इस कविता का समरी पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में प्रोज और पोएम से समरी आता है. इसका वर्ड मीनिंग भी मैंने आप लोगों को उसके नीचे दे दिया है, ताकि आप खुद से भी पढ़ करके बेहतर तरीके से समझ सकें. मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब मैं इसको समझा देता हूं, आपको पढ़ा देता हूं, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार जब आप कॉपी में बार बार लिखोगे तो डेफिनेटली फिर आप अपने से इसको लिख पाएंगे. प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, एग्जाम की तैयारी के लिए जब जो भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं, यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन ऑन योर कॉपी. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, तभी आपको आत्मविश्वास होगा. नाउ कम टू द समरी. द सोल्जर इज ए फाइन पैट्रियोटिक पोएम. सोल्जर एक खूबसूरत देशभक्ति कविता है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्रुक, जो रॉबर्ट ब्रुक नामक कवि के द्वारा रचना किया गया है या लिखा गया है. थ्रू दिस सोनेट, आपको याद होगा मैंने कहा था कि यह कविता एक सोनेट है, और सोनेट किसे कहा जाता है? तो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है. यानी इस सोनेट के माध्यम से द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किया है. डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना. कवि ने वर्णन किया है द पैट्रियोटिक फीलिंग ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर. एक अंग्रेजी सैनिक की देशभक्ति की भावना का वर्णन किया है, हु इज फाइटिंग ऑन ए फॉरेन लैंड, जो विदेशी धरती पर लड़ाई कर रहा है फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड, अपने देश की सम्मान के खातिर. बिल्कुल समझ गए होंगे कि द सोल्जर एक खूबसूरत कविता है, देशभक्ति कविता है, जो रॉबर्ट ब्रुक ने लिखा है. इस कविता के माध्यम से कवि ने अंग्रेजी सैनिक की देशभक्ति की भावना का वर्णन किया है, जो विदेशी धरती पर अपने देश के सम्मान के लिए लड़ रहा है. बिल्कुल क्लियर. नाउ द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज डेथ. कवि कहता है कि सैनिक मृत्यु से कभी नहीं डरता है. ही सेज, एक सैनिक कहता है, दैट इफ ही डाइज इन एनी फॉरेन लैंड, अगर उसकी मृत्यु किसी विदेशी धरती पर हो जाए, ही शुड बी बरीड देयर, उसे उसी धरती पर दफन कर दिया जाए. एंड दैट पार्ट ऑफ द लैंड वुड बिकम द पार्ट ऑफ इंग्लैंड. ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि एक सोल्जर की भावना है कि अगर उसकी मौत विदेशी धरती पर हो जाती है तो उसे वहीं दफना दिया जाए. इससे क्या होगा? जिस जगह पर उसके डेड बॉडी को दफनाया जाएगा, विदेशी धरती का वह हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि द बॉडी, द सोल एंड एवरीथिंग विच द सोल्जर हैज. कहता है चाहे शरीर हो, आत्मा हो, या सब कुछ, जो कुछ भी सैनिक के पास है, इज द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की धूल के समान है. यानी इंग्लैंड की मिट्टी का
बना हुआ उसका बॉडी, उसकी आत्मा या उसके पास जो कुछ भी है सब उसके देश का है। He also expresses his sense of gratitude. वह कृतज्ञता की भावना को भी व्यक्त करता है। कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार को मानना, यानी वह उस देश में जन्म लिया है तो वह उस देश का ऋणी है, इसलिए वह अपने देश की ऋण या कृतज्ञता को व्यक्त करता है। फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर, उन सारे चीजों के लिए जो उसे उस देश में मिला है। वो सारी चीजें क्या है जो कविता में वर्णित है? द रोड्स, द फ्लावर्स, द एयर सी ब्रीथ्स, चाहे वो सड़कें हो जहां वो घूमता है, वो फूल हो जिससे वो प्यार करता है, वो हवा जिससे वो श्वास लेता है, नदियां जिसने उसको नहलाया है, द सन जिसने उसको पवित्र धूप दिया है, एंड द लाफ्टर ऑफ हिज फ्रेंड्स, और अपनी दोस्तों की मुस्कान, हंसी, इन सारे चीजों के लिए वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है इस कविता के माध्यम से। ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस, वह बलिदान करने के लिए तैयार है। हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड, यानी अपनी मातृभूमि के लिए वह अपनी जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार है। एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। द सोल्जर इज वेरी ग्रेटफुल टू हिज मदरलैंड, कवि जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए आभार प्रकट करता है, उसका वो आभारी है। एंड प्राउड ऑफ हैविंग बीन बोर्न देयर, और कवि अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता है कि उसका जन्म वहां की धरती में हुआ। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इस समरी को समझ गए होंगे। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोएम हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिटाफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा। प्रोज में हम लोगों ने द आर्टिस्ट, पिंच ऑफ सनफ, भारत इज माई होम, द अर्थ, यानी अगर देखा जाए तो हम लोग लिटरेरी पार्ट्स को अच्छा कवर कर लिए। ग्रामेटिकल सेक्शन में अभी तक मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ा दिया, फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा दिया, एक्जुलरी वर्ब सारा पढ़ा दिया, मॉडल्स कैसे भरेंगे वो पढ़ा दिया, रिमूव टू पढ़ा दिया, है ना। अब हम लोग अगले ग्रामर की कड़ी से जुड़ने का प्रयास करेंगे, और जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा देता हूं, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर बनाएं, क्योंकि व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस सेट देने के बाद फिर मैं उसका आंसर भी बाद में आपको दे देता हूं, ताकि आप खुद से उसको इवैल्यूएट अपने आप को कर सकते हैं। और उसमें जहां कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग गूगल मीट से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शायद ले ही लिया है, फिर से एक बार ले लीजिए और बढ़िया से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।